सबसे बड़ी विशेषता एनवीटी मक्का थ्रेशर बैक टोकरी के बताएं तो इसके नीचे एक गियर बक्सा लगा हुआ है जी। पूरे का पूरा गियर बक्सा पीछे फीडर सिस्टम को और चलने को जो हिलाता है। और इस वजह से जब किसी चीज़ के अंदर गियर बक्सा लग जाता है या माध्यम में कोई ऐसा सपोर्ट बन जाता है तो ऑटोमेटिक किसान अच्छी तरह से जानते हैं बिल्कुल ट्रैक्टर जब वो लोड फ्री चलेगा ही चलेगा। अगर फिल्टर की बात करें, अगर फिल्टर को थोड़ा नीचा करेंगे इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, माल को उठा लेगा। और हर तरह की सेटिंग एनवीटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान साथियों को बताइए। नमस्कार किसान साथियों, भारत देश में किसान भाइयों की पहली पसंद और देश का जाना माना नाम भाई साहब हमारा न्यू विश्वकर्मा मल्टी क्रॉप थ्रेशर इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आज हम आपको एनवीटी का एक ऐसा मक्का थ्रेशर दिखाने जा रहे हैं जो कि भारत के अंदर बनाने वाली एनवीटी कंपनी पहली है जिसने वो कारनामा करके दिखाया। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे हमारे एनवीटी के सर से। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उन किसान साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद और रियल यूट्यूब चैनल और आपकी पूरी टीम का इतनी तपतपाती धूप के अंदर कंपनी में पहुंचने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनवीटी के 2 थ्रेशर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और एनवीटी ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है थ्रेशर इंडस्ट्रीज के अंदर मक्का सेक्टर में। उसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि भारत के अंदर आपने बैक टोकरी के अंदर मक्का थ्रेशर ला दिया, ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? देखो, 92 से एनवीटी कंपनी जो है किसानों की सेवा में हाजिर है। बिल्कुल जी। और किसानों के सहयोग से और बदलते समय को मद्देनज़र रखते हुए और घटती हुई लेबर को कवर करने के लिए एनवीटी ने मक्का थ्रेशर बैक टोकरी के अंदर बनाया। मक्का थ्रेशर होपर मॉडल, मक्का थ्रेशर जो साइड में पटा चलता है जी, काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस था पटे के अंदर और के अंदर, लेकिन उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए एनवीटी ने मक्का थ्रेशर बैक टोकरी के अंदर, जैसे आपने पूछा आपके दिमाग के अंदर क्या आया, तो सबसे पहले हमने कटर थ्रेशर के पीछे डोली को लगाया था जी। और वो ये मान के चलो कि 96 से लेकर के 2002 तक वो मॉडल हमने खूब चलाया बाज़ार के अंदर, लेकिन उसके बाद में मल्टी क्रॉप चल गया। लेकिन उस अंदाज को मद्देनज़र रखते हुए हमारी R&D टीम ने ज़बरदस्त इस पे रिसर्च करके इस मॉडल को लॉन्च किया। बिल्कुल सर। सर, थ्रेशर लॉन्च करना तो मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि एक प्रकार का बिल्कुल नया इनोवेटिव आइडिया होता है और एकदम नया कॉन्सेप्ट, और उसी के साथ साथ मार्केट के अंदर सक्सेस जो कि एनवीटी ने हासिल करके रखी है। तो सर, इसकी जो कार्य प्रणाली है वो किस तरीके से और हमारे किसान भाइयों के लिए किस तरीके से वरदान साबित हो रहा है? देखो, अगर कार्य प्रणाली की बात करें जी, जो इससे पहला मॉडल था उसके ऊपर एक होपर लगा हुआ था, एक टोकरी लगी हुई थी। बिल्कुल सर। साइड में एक फट्टा था और फट्टे के ऊपर किसान खड़ा होकर के उसमें भुट्टे जो डालता था, लेकिन उसको कन्वर्ट हुआ और ये साइड टोकरी ये कन्वेयर वाला जो मॉडल है ये इसके अंदर लग गया। बिल्कुल। और इसको भी जैसे उबड़ खबड़ रास्तों के अंदर, संकड़े रास्तों के अंदर, या ये मान के चलो कि जब खेतों में किसान का काम चलता है तो हर किसान को बहुत जल्दी होती है और कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर के टायर से टकरा करके गिर जाता, पलट जाता और किसान का इतना भारी नुकसान हो जाता कि उतना वो साल में पैसे भी नहीं कमा पाता जितना कि इसकी वो भरपाई करना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है जी। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए एनवीटी ने बिल्कुल नया मॉडल, इलाहाबाद का नहीं, सिरसा ज़िले का नहीं, हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का पहला मॉडल स्पेशल मक्का थ्रेशर एनवीटी बैक टोकरी के अंदर ये किसान साथियों की सेवा में हाजिर है। बिल्कुल सर, इसकी जो बैक टोकरी बनी हुई है, यदि हम बात करें जैसे कि यहाँ पर आपने रोलर वगैरह भी लगाया हुआ है, तो इसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है और ये जो 4 से 5 लेबरों की छुट्टी है जी, ये कैसे संभव हो पाई? देखो, ये तो कहने की जरूरत नहीं है। किसान जो है अपने बूटों को आराम से एक ही बंदा, केवल एक ही मजदूर, या हमारी बहनें आज भारत के अंदर काफ़ी अग्रणीय हैं, वो केवल 1 या 2 लोग मिलकर के ही इसमें जो है अपने भुट्टे डाल देंगे और फीडर सिस्टम के अंदर ड्रम के अंदर चला जाएगा और वो वहाँ से फीडर होकर के ये एलिवेटर इसके अंदर साइड में दिया गया है जी। ये एलिवेटर जो है, इस एलिवेटर के माध्यम से सीधा किसान की ट्राली में चला जाएगा। मेरा तो ये मानना है, या एनवीटी कंपनी का ये मानना है, या तमाम किसान साथियों का ये मानना है कि केवल
10-12 मजदूरों की नहीं है, केवल 2 लोग ही जो है मक्का निकाल करके घर ला सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी समस्या आ रही है कि कुछ गीला मक्का भी है जी, मतलब कुछ सूखा तो 100% रहता है, जी। यदि कुछ मॉइस्चर है तो वो भी उस तरीके का मक्का इससे निकलना संभव है क्या? देखो अगर मक्के की बात करें, वैसे तो मक्का गीला उखाड़ा जाता है और 10-15 दिन बाद में वो सूख जाता है, बिल्कुल सर। जब वो थ्रेशर से निकालने के काबिल हो जाता है। जी। लेकिन जब मक्का उसके बूटे टूट करके घर किसान के जाते हैं या खेत में किसान उनको इकट्ठा करता है, तो उस समय बारिश का मौसम होता है, जी। तो उसको हम गिला नहीं कह सकते, वो मॉइस्चर, वो नमी उसके अंदर चली जाती है। जी। और इतनी नमी जो है 25-30% तक वो बिल्कुल आराम से, चाहे वो कन्वेयर मॉडल हो या मक्का बैग टोकरी हो, बहुत बढ़िया तरीके से उसको निकालेगा। उसकी थोड़ी बहुत एवरेज कम हो जाएगी, बाकी माल निकलेगा साफ सुथरा। जी। अच्छा सर, इसकी सफाई के ऊपर यदि हम बात करें तो एनवीटी ने किस तरीके से काम किया है और किस तरीके के फैन सिस्टम इसके अंदर लगाए हुए हैं जी। जिससे एकदम साफ सुथरा दाना किसान भाई इससे निकाल के मंडी तक पहुंचाता देखो अगर इसके फैन की बात करें, जी। यो इसके अंदर जो नीचे काफी चौड़ा बिल्कुल। ये फैन लगा हुआ है, बिल्कुल। ये पूरे के पूरे जी। हवा को, जैसे भुट्टों की बात करें या पत्तों की बात करें, तो ये पूरी की पूरी हवा इसकी चलने के अंदर लगेगी जी। और इसमें जो कचरा वगैरह होगा वो नीचे वाली जाली में डल जाएगा। मूंगफली के साथ छोटे छोटे फूल लगे होते हैं, कॉर्नर लगी होती हैं, वो भी इसके नीचे चला जाएगा और बड़े जो भुट्टे हैं वो इस बड़े पतराल के माध्यम से इधर आ जाएंगे और जो है कंपी थोड़ी बहुत बचेगी, ये फिल्टर इसको उठा लेगा। माल जो है बिल्कुल क्लीन और साफ आएगा इसके अंदर। बहुत बढ़िया। हर पंखे की अलग अलग अपनी पहचान है, परफॉर्मेंस है, जबरदस्त परफॉर्मेंस। यहाँ कोई भी प्रोडक्ट लगा हुआ है वो करके साबित, किसानों के लिए वरदान साबित होगा। अच्छा सर, इसके अंदर थोड़ी बहुत सेटिंग करनी हो ड्रम जाल के अंदर तो वो किस तरीके से हमारा किसान देखो भाई कर अगर इसकी सकता है? सेटिंग की बात करें जी। तो ड्रम जाल है, ये ऊंचा नीचा भी हो सकता है। अच्छा। इसके अंदर वोल्ट दिए गए हैं, जी। वोल्ट भी बड़े छोटे ऊंचे नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल। ये अगर माल में दानों में थोड़ा बहुत अगर वो आ रहा है, इसको नीचे कर देंगे ताकि जो है भुट्टे के अंदर भी दाना बिल्कुल ना जाए। बिल्कुल। और अगर इसकी चलने की बात करें, ये चलने पूरे का पूरा एडजस्टेबल है। किसान चाहे आगे से इसको नीचा कर सकता है, चाहे पीछे से इसको ऊंचा कर सकता है। ये तमाम तरह के इसके अंदर जो अलग अलग दिए गए हैं। अगर फिल्टर की बात करें, अगर फिल्टर को थोड़ा नीचा करेंगे इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, माल को उठा लेगा। और हर तरह की सेटिंग एनवीटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान साथियों को बताई गई है। अच्छा सर, इसमें आपने जैसे कि इतनी हमारी जो चेचिस की रनिंग है ये काफ़ी हो जाती है, तो इसके अंदर व्हील वगैरह की हम बात करें तो कितने व्हील इसके अंदर जो है आपने लगाए हुए हैं? इसके फ्रंट के अंदर काफ़ी हैवी ड्यूटी का फ्राई व्हील लगा हुआ है जी। और इसका जो पीछे का वर्म है वो फ्राई व्हील जैसा ही काम करता है। बिल्कुल। लेकिन इतना व्हील भारी लगा हुआ है कि मक्का थ्रेशर किसी के अंदर भी ये वाला फ्राई व्हील नहीं लगा होगा। बिल्कुल ट्रैक्टर लोड फ्री चलता है, एक बार घूमने के बाद में रुकता ही नहीं है। बिल्कुल सर जी। और भाई साहब एनवीटी का थ्रेशर है तो लोड फ्री चलेगा और 35 एचपी के ऊपर से किसी भी ट्रैक्टर में जो है आप इसे चला सकते हैं। अच्छा सर जी, एक चीज़ और हमारे किसान भाइयों के जहन में सवाल आता है कि जैसे कई किसान भाइयों को और बड़े ट्रैक्टरों में एनवीटी का मक्का थ्रेशर चलाना है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी जो है कंपनी उनको थ्रेशर बना के देती है। देखो एनवीटी के पास ये मान के चलो कि 35 एचपी के या इससे अबव के प्रोडक्ट हैं जी। तमाम। वैसे ये मक्का तो 30 एचपी पे भी चल जाएगा, लेकिन इसकी एवरेज जो थोड़ी है वो कम रहेगी। और सबसे बड़ी मक्का थ्रेशर कि जैसे बड़े ट्रैक्टर की आपने बात करें तो किसान के पास चाहे 35 एचपी का ट्रैक्टर हो, चाहे 45 एचपी का ट्रैक्टर हो या 50 जो है उसके अबव का ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर के हिसाब से थ्रेशर के आरपीएम मिला करके किसानों को दिए जाते हैं ताकि ट्रैक्टर लोड फ्री चले और उसकी डीजल की खपत भी बिल्कुल कम आए। बिल्कुल। और इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता एनवीटी मक्का थ्रेशर बैग टोकरी के बताएं तो इसके नीचे एक गियर बक्सा लगा हुआ है। पूरे का पूरा गियर बक्सा पीछे फीडर सिस्टम को और चलने को जो हिलाता है। और इस वजह से जब किसी चीज़ के अंदर गियर बक्सा लग जाता है या माध्यम में कोई ऐसा सपोर्ट बन जाता है तो ऑटोमेटिक किसान अच्छी तरह से जानते हैं बिल्कुल ट्रैक्टर जब वो लोड फ्री चलेगा ही चलेगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे कि मैं 2 ऑगर देख रहा हूँ ये लगे हुए हैं, तो इससे हमारा जो लिंचा वगैरह है वो बाहर आने वाला है, जो डंठल वगैरह हो गए या पत्तियां वगैरह है वो आने वाली है। प्रोटेक्शन कवर का भी काफ़ी खास तौर से ध्यान रखा हुआ है आपने। और सर यहाँ पर जो लीवर्स लगे हुए हैं, इन लीवर्स का क्या काम होता है? देखो जी, हर एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे उसके गियर बक्से की बात करें या उसके पुलियों की बात करें या उसके चलने की बात करें या ये शाफ्टों की बात करें, पूरे का पूरा एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है वो हर जगह से एडजस्टेबल है।
किसान चाहे उसको जितना मर्जी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। आपने इस लीवर की बात करी, ये दोनों बेल्टों को टाइट करने के लिए जैसे नट ढीला करके इसको दबाएंगे, अगर बेल्टें थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, गारंटी पीरियड के बाद में भी बढ़ जाती है, तो जो है किसान इसको बेल्टों को टाइट कर सकता है। मतलब किसान साथियों, लंबे समय तक जब आप थ्रेशर चलाते हैं तो बेल्ट के अंदर ढीलापन आने के कारण आपको बेल्ट बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बैक टोकरी हमारा जो मक्का थ्रेशर है इसकी तो संपूर्ण जानकारी हो गई। अब हमारा जो सर कन्वेयर बेल्ट वाला मॉडल है, इसको भारतवर्ष के किसान भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं जी। और अभी भी ऑल टाइम में डिमांड में रहने वाला थ्रेशर जी। है। इसके अंदर एक जैसे कि नई खूबी मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर जो एक्सल वगैरह है सर जी, इसका एक्सल का जो साइज है एक तरफ ज़्यादा निकला हुआ है, एक तरफ कम निकला हुआ है, इसका कारण क्या है सर? देखो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया जी। कि इसकी एक साइड में कन्वेयर लगा हुआ है। बिल्कुल। कन्वेयर लगने से इस थ्रेशर का वजन जो एक साइड में ज़्यादा हो गया, जी। और वैसे ही अगर इसको एक्सल को नहीं बढ़ाते जी। तो ये गिरेगा ही गिरेगा, इसमें कोई वो नहीं है इसको रोक पाए। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर कई किसान साथियों ने यहाँ पर डबल टायर की भी डिमांड की है। जी जी। इसके अंदर डबल टायर भी लगा दिए जाते हैं किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल। और बाकी तो कंपनी की ओर से सिंगल टायर का प्रावधान है, लेकिन किसान चाहे तो अपने अलग से पैसा दे करके जो है इसको डबल टायर में भी करवा सकता है, और उसमें काफ़ी किसानों को बचत होती है थ्रेशर को गिरने में। बिल्कुल। तो यहाँ पर भाई साहब ये जो हमारा एक्सल लगा हुआ है, ये प्रॉपर बैलेंसिंग के तौर पे कंपनी ने इसको एक तरफ बढ़ा के लगाया हुआ है। अच्छा सर, जैसे वो हमारा बैक टोकरी वाला मॉडल था, तो उसके यदि अपन घंटे में आउटपुट की बात करें और इसके घंटे में आउटपुट की बात करें तो कितना आउटपुट होता है? देखो एनवीटी मक्का थ्रेशर बैक टोकरी की बात करें या एनवीटी मक्का थ्रेशर कन्वेयर या होपर मॉडल की बात करें, तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो है इसमें किसान अपने भुट्टे को डालेगा, उसमें पीछे टोकरी को डालेगा, तो ऑटोमेटिक ही जो है मक्का बैक टोकरी की कहीं ना कहीं उसकी एवरेज इससे बढ़कर की आएगी। बाकी ड्रम के अंदर चलन के अंदर सेम फंक्शन जैसे कन्वेयर मॉडल के हैं वैसे है, केवल डोली को पीछे से लगा करके इसको हर जगह से सेटिंग किया गया है। बिल्कुल सर, ये तो हो गई संपूर्ण जानकारी। हमारा मक्का थ्रेशर भी अल्टीमेट है, काफ़ी टाइम से हमारे किसान भाइयों के बीच में जो है पसंदीदा मॉडल बना हुआ है। और इसकी जो एलिवेटर के अंदर आप देख रहे हैं, एलिवेटर मॉडल्स दोनों के अंदर मिल जाते हैं। इनके अंदर आपको हॉपर मॉडल भी मिल जाएगा। 3 तरह के मॉडल जो है एनवीटी मक्का थ्रेशर के अंदर बनाती है। सर थ्रेशर बेस्ट बना है हमारा एनवीटी, बेस्ट सर्विस की वजह से और बेस्ट किसान भाइयों की पसंद की वजह से। हमारे किसान भाई ये और जानना चाहते हैं कि एनवीटी थ्रेशर की जो सर्विसेज है वो किस तरीके से भारतवर्ष के अंदर दी जा रही है? देखो अगर एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट, अगर सर्विस की बात करें, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। थ्रेशर चाहे डीलर से खरीदा गया हो या डायरेक्ट कंपनी से खरीदा गया हो। बिल्कुल। तो आप भाई साहब डिस्प्ले में चल रहे नंबरों पर 24 घंटे एनी टाइम आप जो है संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ किसान भाइयों की एक दुविधा और होती है सर जी, क्या? कई बार क्या होता है हमारे किसान भाई के साथ फाइनेंस की जो सुविधा होती है वो और मिल जाए और बजट की जो प्रॉब्लम होती है वो उससे रिजॉल्व हो जाती है। तो किस तरीके की सुविधा फाइनेंस की उपलब्ध है? अगर मक्का थ्रेशर कन्वेयर मॉडल की बात करें, इसमें सब्सिडी भी उपलब्ध है। बिल्कुल। और जैसे फाइनेंस की सुविधा बताई, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के संपर्क करके 50% तक लोन की सुविधा जो है सेवा ले सकते हैं और नज़दीकी डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जानकारी दी हमारे एनवीटी कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए शानदार बैक टोकरी मॉडल, साइड कन्वेयर बेल्ट वाले मॉडल की, और इन्हीं के साथ किसान साथियों इनका हॉपर मॉडल भी आता है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। सर जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।